वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ चुका है हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन। अब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। सो इट इज़ पार्ट 5 वीडियो, मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के हम देखेंगे कौन कौन से मैथड्स हैं जिससे कि हम हेलो एरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हेलो एरीन ग्रुप तो हम जानते ही हैं, जब कार्बन यानी कि हमारा जो बेंजीन ग्रुप होता है, बेंजीन कैसा होता है, बेसिकली 6 कार्बन होते हैं और सब लोग कैसे अटैच्ड होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन में उनके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, और उनके पास होता है एक एक अपना अपना हाइड्रोजन ग्रुप होता है सबके पास। ठीक है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। और इस वाले के पास जो कोई भी कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप है और उसे हम हटा करके एक कोई भी इसमें लगा दे हेलो ग्रुप या फिर एक्स जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एरीन। तो हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पर हमें हेलो ग्रुप लगाना है बेंजीन में और इसे क्या बना देना है, हेलो एरीन बना देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेथड है जिससे कि हम इसे क्या बना सकते हैं, हेलो एरीन बना सकते हैं। तो ये जो है इसे हेलो एरीन बनाने से पहले एक चीज़ है जो आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन। यानी कि यहाँ आप ध्यान से समझिए क्या होता है ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। कोई टफ चीज़ नहीं है, इट्स ईजी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, हम बेंजीन को कैसे बनाते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है हम जानते हैं उसमें रेजोनेंस होती है। ठीक है, वो डबल बॉन्ड क्या होता है, इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, इधर आता है कभी इधर आता है, तो शिफ्ट होती रहती है इसकी पोजीशन। शिफ्ट होने की वजह से हम कैसा बनाते हैं इसको, बीच में हम इसे सर्कल बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर हम लगा दे कोई भी हेलो ग्रुप तो ये हेलो एरीन बन जाएगा या हेलो बेंजीन बन जाएगा। पर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप लग जाए, जिसे मैं जी से डिनोट कर रही हूँ, कोई भी ग्रुप लग जाए और वो ग्रुप लगने के बाद जो बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं वो अलग हो जाएंगी, ऑफ कोर्स होगी, है ना। और उस हिसाब से जैसा ग्रुप लगता है वैसे वैसे क्या होती है, जो आने वाली कोई भी अगर आपके पास सपोज आपके पास एक्स कोई भी ग्रुप आ रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि वो कौन सी पोजीशन में जाए। हम जानते हैं कि हमारे बेंजीन में 3 पोजीशन होती हैं, एक होती है ये वाली ऑर्थो, जस्ट ग्रुप के बाद जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसके बाद ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, तो ये 3 पोजीशंस होती हैं, हम जानते हैं। ओके, जस्ट इसके फर्स्ट में इसकी पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन। सेकंड पोजीशन होती है मेटा पोजीशन। वैसे तो ये तीसरी पोजीशन है, यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 पोजीशन है ये, और ये 4th पोजीशन है। ठीक है, तो ये अगर हम ग्रुप के बाद देख रहे हैं तो 1 2 3 हो जाएगी, और ग्रुप से साथ में देख रहे हैं तो ये हो जाएगी 2 और 3 और 4। ये पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा होती है। जहाँ ग्रुप अटैच्ड है, ये भी कौन सा ग्रुप है, ये भी यहाँ पे पैरा पोजीशन है, और इसके यहाँ अपोजिट ये भी क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन होती है, और ये भी मेटा पोजीशन होती है, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, इसको एक और बार देख लेते हैं। देखो, अगर जो ग्रुप है वो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में जो भेजेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो वो जो भी आने वाला ग्रुप होगा उसको एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा में भेजेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ग्रुप ऊपर एज इट इज़ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, दोनों ही बनेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक बार ऑर्थो में बनता है और एक बार पैरा में बनेगा, तो ग्रुप एज इट इज़ ऊपर रहेगा जो भी ग्रुप है। अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे तो वो कहाँ डायरेक्ट करेंगे, जैसे ऑर्थो में और पैरा पोजीशन में। ठीक है, ये होती है ऑर्थो, ये भी होती है ऑर्थो, और ये भी होती है पैरा। तो इसमें से आप किसी भी तरफ दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एक्स ग्रुप होगा वो इसको एक बार ऑर्थो पोजीशन में भेजेगा यहाँ पर, और एक बार इस वाली पोजीशन में भेजेगा यहाँ पर, यानी कि पैरा पोजीशन में, कोई भी जो भी अगर इसमें आने वाला होगा रिएक्टेंट। ओके, तो ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब एक और टाइप का ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रुप है, यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सपोज ये हम ऐसे एम से शो कर रही हूँ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और यहाँ पर भी हम कोई यहाँ पे इसका रिएक्टेंट आ रखा है,
ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम होता है कि वो सबको क्या करे, डायरेक्शन प्रोवाइड करे। जैसे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुम ऑर्थो और पैरा में जाओ। उसी तरह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करेगा, उसे मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा, यानी कि ये वाली पोजीशन जो कार्बन की पोजीशन होती है उसे क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस वाले ग्रुप को क्या करेगा, वो मेटा डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा कि तुम मेटा पोजीशन में जाओ। तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो भी होगा और यहाँ पर अब ये एक्स आ जाएगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में है, कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और कौन कौन से ग्रुप्स को हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो पहले देखेंगे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी कि जब भी अगर बेंजीन के ऊपर वो वाला ग्रुप लग जाए तो वो फर्दर जो रिएक्टेंट है उसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो हैं एल्काइल ग्रुप्स, सारे एल्काइल ग्रुप्स यानी कि CH3 C2H5 जो भी हमारे R ग्रुप्स हैं, है ना, कितनी भी बड़ी चेन हो, अगर R ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लग गया तो वो हमेशा उसे एक बार ऑर्थो एक बार पैरा में क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है R ग्रुप्स, या फिर हमारे पास लग जाए OR ग्रुप्स यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप्स, ईथर लग जाए। ठीक है, अगर ये बेंजीन से OR ग्रुप यानी कि O और यहाँ पे R की जगह कोई भी CH3 C2H5 या फिर उससे बड़ी चेन C3H ऐसे करके C3H7 ऐसे करके बढ़ती जाएगी जब चेन, तो इसी तरह क्या होगा, ये क्या करेंगे, इसे ऑर्थो और पैरा में डायरेक्ट करेंगे, एक बार ऑर्थो में एक बार पैरा पोजीशन में। ठीक है, और होते हैं हमारे सारे हेलो ग्रुप्स, यानी कि हेलो एरीन सभी हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी हेलो ग्रुप्स होंगे यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है हमारे पास, ये क्या करेंगे, हमेशा इसे ऑर्थो और पैरा में क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, और O है, O से क्या होता है, और OH। ठीक है, अगर हम बेंजीन के ऊपर लगा दें OH तो वो भी क्या करेगा, O से याद कर लो, ऑर्थो एंड पैरा, तो OH जो है O से है और वो क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा में सबको डायरेक्ट करता है। और एक और है NH2 और OH, मतलब NH2 जो है वो भी क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा में सबको डायरेक्ट करता है। तो आपको याद करने हैं एल्काइल ग्रुप्स, एल्कोक्सी ग्रुप्स और हेलोजन ग्रुप्स, जो कि क्या करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और इसके अलावा जो है दो खास हैं, ये क्या है, OH यानी कि फिनॉल ग्रुप और NH2 यानी कि एनिलीन ग्रुप, ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर के ऑर्थो और पैरा में डायरेक्ट करते हैं। ओके, अब सेकंड क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होंगे, जो मेटा डायरेक्शन में उसे क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, यानी कि इस पोजीशन में। ठीक है, तो सारे के सारे जिन जिन में फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन होगा, जैसे कि COOH। ठीक है, COOH अगर ग्रुप है हमारे पास, COOH या फिर CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को खोल के दिखाती हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये हमेशा साइड में ही होता है। ठीक है, और ये है हमारे पास इसके बाद C सिंगल बॉन्ड और ऊपर क्या होता है इसके, डबल बॉन्ड, ये है कार्बन चेन्स के बीच में होगा, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे कीटोन है, ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये कीटोन ग्रुप है। और ये क्या है हमारे पास, C, ये देखो ऐसे हुआ है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एसिड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O इस तरह होता है, फिर क्लोराइड इस तरह होता है। ठीक है, और ये लास्ट में ही होगा हमेशा, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाएगा इनके साथ, तो चौथा तो किसी के साथ बनाएगा, तो ये हमेशा लास्ट में ही रहेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद है ये अमाइड ग्रुप है, CONH2 ग्रुप को हम अमाइड ग्रुप कहते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। और ये साइनाइड तो हम जानते हैं, नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। जो भी पहले याद रखना, कार्बन अगर उसमें आ गया है उस ग्रुप में, कार्बन से COOH है, CHO है, एल्डिहाइड कीटोन है, एस्टर है, या फिर COCl है, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल या फिर साइनाइड जैसे हम बोलते हैं, ये आ गए, तो ये सारे क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, यानी कि ये हमेशा मेटा डायरेक्शन में से हमेशा भेजेंगे जो भी इसके पास ग्रुप रिएक्ट करने को आएगा। ओके, और इसके अलावा दो हैं अलग से जो आपको याद करने हैं, वो हैं NO2 और COSO3H। ये ग्रुप्स जो हैं, NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप है ये हमारे पास, और ये है SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड जो है, ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं, हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग क्या थे, यहाँ पे OH और NH3 थे और यहाँ पे क्या है
NO2 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि NO2 कौन सा ग्रुप था, ऑर्थो एंड पैरा की मेटा। तो NO2 जब भी आएगा तो याद रखना है आपको ये मेटा डायरेक्टिंग है, ना कि ऑर्थो पैरा। ओके। और SO3H जो है हमारे पास, ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये COH के साथ ही ये जितना ही मतलब उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम जानते हैं कि रिएक्टिव जो होते हैं एक ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये भी याद रख लीजिए कि SO3H जो है क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आपको ये जब याद हो जाएगा तो जब आगे आएगा कि किस तरफ आपको डायरेक्ट करना है तो आपको ये हेल्पफुल होगा। अब हम देखेंगे, अब मेथड्स देखेंगे कि हम किस तरह से बेंजीन का हेलोजिनेशन कराएंगे। ठीक है, तो बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो अगर बेंजीन का हम डायरेक्टली हेलोजिनेशन करवा दें, यानी कि बेंजीन है, इसमें हम क्लोरीन ग्रुप ऐड करवा दें और इसे बना दें क्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये तो हमें बनाना है हेलोएरीन, यानी कि हेलो बेंजीन हमें बनाना है। तो अगर हम डायरेक्टली इसे बना दें तो हमारा काम कितना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मगर हर काम जो होता है डायरेक्टली नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने जब सिंपली हम कर रहे थे CH4 का क्लोरीनेशन कर रहे थे, तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए था वहाँ पे, HNO चाहिए था। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें चाहिए हेलोजन कैरियर्स, यानी कि जो हेलोजन को कैरी करके ले जाएं और पहुंचा दे उसकी सही पोजीशन में। तो हेलोजन कैरियर्स हम किन्हें किन्हें कहते हैं वो देख लो। ये जो रिएक्शन होगी डायरेक्ट हेलोजिनेशन हमेशा होगी एनहाइड्रस AlCl3, ये आपने पहले भी देखा होगा, पढ़ा होगा आपने। एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeBr3, इससे क्लोरीनेशन करवा लो, इससे भी क्लोरीनेशन करवा लो, या फिर करवा लो ब्रोमीनेशन। ठीक है, इससे ब्रोमीनेशन करवा सकते हैं, इससे क्लोरीनेशन करवा सकते हैं, इससे क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन दोनों ही करवा सकते हैं। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 डाल दो और कोई भी क्लोरीनेशन आप करवा सकते हो या फिर ब्रोमिनेशन करवा सकते हो। ओके, तो कोई भी हेलोजन अगर आपको उसमें डलवाना है तो आप डायरेक्टली एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे डाल दिया और आपको कोई भी बनाना है वो आपका बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, रिएक्शन के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, FeBr3। सिंपल एग्जाम्पल से याद कर लो, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है, बार बार यूज़ करने से आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। चलो आप सबसे पहले क्या करते हैं, हेलोजन कैरियर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेंजीन को यूज़ करेंगे और इसका करवाएंगे हम क्लोरीनेशन। तो Cl2 ऐड करेंगे और ये हेलोजन कैरियर यानी कि जो हेलोजन को हमारी हेलोजन तक ले जाने में हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प से हम करेंगे। तो हेलोजन कैरियर कौन सा है हमारे पास, हेलोजन कैरियर 3 तरह के हैं, AlCl3 है, FeCl3, FeBr3 है आपके पास, तो आप कोई भी डाल सकते हो। एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। ओके, अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब ये वाला जो Cl है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये एक्चुअली रिएक्शन कैसे हो रही है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कैसे हो रही है। देखो Cl 2 ग्रुप्स होंगे, यानी कि साथ साथ में एक Cl दोनों से जुड़े हुए होंगे। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तभी तो एक Cl वहाँ जाएगा, है ना। तो क्या होता है एक्चुअली, जब ये बॉन्ड टूटता है ना तो 2 तरह के क्लोरीन जो होते हैं निकलते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेन बात है। ठीक है, तो Cl पॉजिटिव एक निकलता है, Cl पॉजिटिव, और एक निकलता है Cl नेगेटिव। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में। वैसे तो नहीं निकलता है, वैसे तो क्लोरीन का मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल निकलेगा, बट जब एनहाइड्रस AlCl3 लग जाता है तब वो क्या करता है, Cl को इस तरह तोड़ता है, एक Cl को पॉजिटिव में तोड़ता है और एक को नेगेटिव में। ठीक है, जो Cl पॉजिटिव वाला है उसका नाम होता है, बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ठीक है, क्लोरोनियम आयन। ओके, तो ये पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन और नेगेटिव वाले को तो हम जानते ही हैं, हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। कॉमनली बोलते हैं ना क्लोराइड आयंस, जब Cl नेगेटिव होता है तो हम इसे बोलते हैं क्लोराइड आयंस। तो ये क्लोरोनियम जो होता है मेन है, क्योंकि हम Cl नेगेटिव तो जनरली बोलते हैं, बट Cl पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार करके बना दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, क्लोरोनियम आयन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर टूटता कौन है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो निकल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में तो पहले यहाँ पे H होगा। ठीक है, तो ये क्लोरोनियम वाली बात है, आपको याद होगी। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो ये इरेज कर देती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पे H होता है, ये H क्या होता है, निकल जाएगा, और एक क्योंकि यहाँ पे Cl पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं,
तो एक नेगेटिव वाले Cl के साथ तो ये तो बना देता है HCl, और जो पॉजिटिव वाला Cl होता है ये होता है यहाँ पर जो ये जो Cl नेगेटिव होता है, Cl पॉजिटिव होता है, वो क्या जाता है यहाँ पर जाता है। अब कोई पॉजिटिव निकला है तो उसकी जगह कौन लेगा, जो कि खुद पॉजिटिव होगा, तो Cl पॉजिटिव उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। Cl नेगेटिव नहीं लेता है, Cl पॉजिटिव लेता है, इस तरह लेता है, और ये बन जाता है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इतना सिंपल था ये रिएक्शन, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम भी लिख लो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि नेमिंग जब भी हम ऐसे रिएक्शंस करते हैं उनके नाम लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। और हमारे पास क्या निकल गया, HCl, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, एक और रिएक्शन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम करेंगे एक बार Br को ऐड करते हैं, ब्रोमिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये सेकेंड है Br2, ठीक है। Br2 के हमेशा Br के फॉर्म में नहीं, Br2 के, इसमें भी सेम होगा, एक Br पॉजिटिव और एक Br नेगेटिव के फॉर्म में होगा। ओके, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्योंकि हमें करवाना है, इसमें ब्रोमिनेशन करवाना है, तो हम इसमें कोई भी डाल सकते हैं, FeCl3 डाल सकते हैं, फिर Br3 भी डाल सकते हैं। ऐसा जनरली नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ FeCl3 है तो सिर्फ वो क्लोरीन को ही ले जाएगा, काम सबके सेम है, आप कोई भी डाल दीजिए, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो एनहाइड्रस इसमें डाल देते हैं, FeBr3 डालना है, FeBr3 डाल दो, कोई भी डाल दो, आपकी मर्जी। तो एनहाइड्रस FeBr3 डाल देते हैं इसमें, ठीक है, या फिर FeCl3 भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे। तो क्या होगा, एक जो Br होगा वो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से जो HCl होगा, HBr होगा, वो निकल जाएगा, और हमारी बेंजीन जो होगा वो बना देगा ब्रोमोबेंजीन, और एक HBr का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन, और ये तो HBr है, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम ऐसे कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने हेलो एल्केन के केस में किया था, वही सेम क्वेश्चन अब हेलो एरीन के भी केस में आएगा। वाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज़ नॉट प्रिफर्ड, फ्लोरिनेशन क्यों नहीं हो सकता है बेंजीन का। देखो यहाँ पे ये हमारे पास फिर से है बेंजीन, ओके, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया F2, यहाँ पर हम डाल सकते थे कोई भी हैलोजन कैरियर, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कोई भी, तो फिर ये जो F है यहाँ पे चले जाकर के हमें फ्लोरोबेंजीन इसमें दे देना चाहिए, ठीक है, F यहाँ पे लग जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने इसका रीज़न पहले ही पढ़ चुका है, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, ओके। देखो यहाँ पर ध्यान से, जो फ्लोरीन का साइज़ होता है ये इतना छोटा होता है कि फ्लोरीन के जो आपस में जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को, इसमें कितने लोन पेयर होंगे, पूरे 3 लोन पेयर दोनों के पास होंगे, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो इन दोनों के लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक जैसी चीज़ें, यानी कि ये भी लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इनका जो बॉन्ड होगा वो खींचने लगेगा, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ जाएगा, दूर भागेगा, और ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो होगा बहुत ज़्यादा, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, और ये बॉन्ड जो जगह टूट जाएगा, और ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, रिएक्टिव हो जाती है, क्योंकि ऐसे जो F2 होता है वो आते ही कांटेक्ट में टूट जाता है। F2 जो अगर हम जैसे F2 हमने बनाया है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, तो F2 को अगर हम डायरेक्टली डाल रहे हैं तो वो F2 के फॉर्म में हम उसे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बनते ही F2 जो होगा वो क्या होगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसका भी सेम रीज़न होगा, दिस इज़ ड्यू टू वेरी स्मॉल, मैंने हाईलाइट कर रखा है, स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन, एज अ रिजल्ट of which it experiences very low lone pair repulsion. As a result it has very, अब क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से इसकी डायरेक्ट रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। समझ में आ गया। अब सेम क्वेश्चन आयोडीनेशन के लिए भी हमने किया था हेलो एल्केन में, अब यहाँ पे भी वही करेंगे। वाई डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज़ नॉट प्रेफर्ड, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो हमारे पास बेंजीन होगा, बेंजीन कि अगर हम I2 डालेंगे और यहाँ पे हेलोजन कैरियर जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3 हमने डाल दिया, हमेशा एनहाइड्रस ही डालना होता है, एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, तो क्या होगा, फिर से बनेगा क्या, एक तो
आयोडोबेंजीन बन जाएगा। और दूसरा क्या बनता है, HI बनता है। हम जानते हैं जो HI होता है, क्योंकि ये जो H होता है और I होता है, इन दोनों के जो साइजेस होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। H का बहुत छोटा होता है, आयोडीन का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और इनका क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इनका जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और बॉन्ड कमज़ोर होता है तो ये आराम से टूट जाता है। और जब हाइड्रोजन टूट जाता है तो वो क्या होता है, जब ये HI का बॉन्ड टूट जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो इस तरह से टूट जाएगा, ओके, रिड्यूस हो जाएगा। HI क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो रहा है। और क्या कर रहा है, किससे, HI जो होता है रिड्यूस हो जाता है, और H क्या होता है, इससे फिर से रिएक्शन कर लेगा। इससे H क्या होगा, इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, और जो I है यहाँ पे फिर से इस I के पास चला जाएगा और I2 बना देगा। और वही रिएक्शन जो होगी दोबारा से बेंजीन और I2 दोबारा बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। जैसी वो पहली थी वो वैसे दोबारा बन जाती है। तो रिवर्सिबल का साइन यहाँ पे ज़रूर बनाना, ताकि आपको बता सको उनको कि ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। तो दिस इज बिकॉज द HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस हो जाएगा और अराइल को क्या बना देगा, जो अब हमारे पास अराइल ग्रुप है, अराइल आयोडाइड है, उसे क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। और क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा तो उसके बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें क्या करना होता है यहाँ पर, रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए इसमें यहाँ पे दूसरा रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है। वहाँ तो हमने HiO3 किया था। ठीक है, अब हम करेंगे साइड चेन हेलोजिनेशन। तो साइड चेन हेलोजिनेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमें डायरेक्टली हेलोजिनेशन करवाना है या फिर इनडायरेक्टली हेलोजिनेशन करवाना है, तब कैसे होगा हमारे पास हेलोजिनेशन। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है बेंजीन है और उसमें कोई साइड चेन लगी हुई है। ठीक है, तो बेंजीन है यहाँ पर, बेंजीन में हमने लगा दिया यहाँ पे CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये अभी क्या है, टोलुइन है। हम जानते हैं CH3 अगर बेंजीन के ऊपर होता है तो हम इसे टोलुइन कहते हैं। ठीक है, तो CH3 ग्रुप यहाँ पे लग रखा है। और अगर हमें इसे हेलोजिनेशन करवाना हो, देखो यहाँ पे ध्यान से, Cl2 करवाना हो, और हम जानते हैं HNU की प्रेजेंस में भी हम करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि अगर हमें यहाँ पर हेलोजिनेशन इसमें कराना है, बेंजीन में करवाना है या फिर CH3 में अटैच करवाना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर हमें हेलोजिनेशन CH3 में करवाना है तब हम क्या करेंगे, क्लोरीन को HNU की प्रेजेंस में डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट अगर हमें बेंजीन में डालना है तब तो हमें हेलोजन कैरियर यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर हमें CH3 जो है हमारे पास साइड चेन है, इसमें हेलोजिनेशन करवाना है तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही एल्केन वाला हेलोजिनेशन Cl2 एंड HNU की प्रेजेंस में। तो Cl2 और HNU डाल दिया तो ये वाला क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ HCl निकाल देगा, और क्या होगा, एक H और Cl निकल के वहाँ पर CH2Cl बन जाएगा। ये देखो क्या बना यहाँ पर, अब हो जाएगा CH2Cl और HCl बाहर। तो ये बन गया हमारे पास, क्या है इसका नाम है बेंजाइल ग्रुप है, और क्लोराइड। बेंजाइल बोलते हैं जब CH2 जो होता है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ था, तो हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, बेंजाइलिक ग्रुप होता है। तो बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड ग्रुप हमारे पास बन गया। ओके, पहला तो ये था। अगर हमें करवाना हो दूसरी साइड चेन है, जैसे कोई मानते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास 2 कार्बन है, ये रहा CH2 CH3। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन है। अब इसमें हमें करवाना हो फिर से क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन। यहाँ पे पहले हमने क्लोरीनेशन कराया था, ब्रोमिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें बेंजीन में नहीं अटैच करना है, इस कार्बन चेन में करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से HNU की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ध्यान रखना है आपको इस वाले कार्बन से अटैच नहीं करना है, इस वाले कार्बन से अटैच नहीं करना। आपको क्या करना है, जो कार्बन जो बेंजीन ग्रुप से अटैच्ड है, जो ग्रुप से अटैच्ड होता है हम उसी कार्बन का हमेशा ब्रोमिनेशन करवाते हैं। तो ये जो है बेंजीन ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसमें ब्रोमीन जो है जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है NCERT का है, और NCERT में ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, और NCERT का है तो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला जो होगा Br का ग्रुप यहाँ चला जाएगा, और यहीं से क्या होगा, HBr निकल के बाहर हो जाएगा। तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब बन जाएगा CH, यहाँ पे CH हो जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ Br, यहाँ पे बना देती हूँ Br जुड़ जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा जो कि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको मार्क कर लो, इस वाले कार्बन को, और इसके साथ CH3 एज इट इज़।
ओके, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया अब हमारे पास, CH का, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Br ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड है एक और साइड चेन हेलोजिनेशन। अगर आपको साइड चेन हेलोजिनेशन करवानी है तो अगर हमें करवाना हो, जैसे कि हमारे पास CH3 ग्रुप है, ठीक है, अब हमें जो क्लोरीनेशन करवाना है वो करवाना है बेंजीन ग्रुप के अंदर, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये जो Cl है इसके साथ जुड़े बेंजीन, क्लोरीन या फिर कोई भी अल्काइल जो हेलो ग्रुप है इसके साथ जुड़े, बेंजीन के साथ जुड़े। तो हमें बेंजीन के साथ जुड़ना है, तब हमें क्या करना होगा, अभी हमने पढ़ा था हेलोजन कैरियर्स यूज़ करेंगे, यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, और तब क्या बनेगा, यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं CH3 ग्रुप यानी कि कार्बन कंटेनिंग सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, अभी पढ़ा था ऑर्थो, अभी क्या पढ़ा था हमने कि जो CH3 ग्रुप होता है, यानी कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, CH3 ग्रुप या फिर एल्कोक्सी ग्रुप्स की क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि एक बार ऑर्थो में और एक बार पैरा में, दोनों ही बनाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या बनाया अब इसने, देखो यहाँ पे रिएक्शन, एक बार ये क्या करेगा, इसको Cl को यहाँ ऑर्थो पोजीशन और एक बार पैरा पोजीशन, तो पहले यहाँ पर CH3 तो एज इट इज़ रहेगा, बट ये क्या करेगा, CH3 ग्रुप क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, तो वो क्या करेगा, Cl को पहले एक बार यहाँ पे डायरेक्ट करेगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में डायरेक्ट करता है ऑर्थो क्लोरो, और ये खुद है क्या, टोल्यूइन है, तो टोल्यूइन। ओके, अब दूसरा ग्रुप बनाएगा, ये दूसरा भी बनाएगा पैरा प्रोडक्ट CH3, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे बना दो पैरा Cl, ठीक है। अब इसका भी नाम क्या होगा, पैरा क्लोरो और टोल्यूइन, ठीक है, पैरा क्लोरो टोल्यूइन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें जो है एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, इनमें से जो ये वाला होता है ये बनता है बहुत कम, ठीक है, बहुत कम बनता है, इसे हम लिखेंगे माइनर, ये माइनर बनता है, और ये बनता है मेजर, यानी कि ज़्यादा बनता है और वो कम बनता है प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जो P ग्रुप है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये देखने में अगर हम इसे कट करें तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, जो यहाँ पे ऊपर है वैसे ही नीचे पे सिमेट्रिकल, ये जो है सिमेट्रिकल है, बट ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ये नहीं है सिमेट्रिकल, इसे सिमेट्री में काटेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, बट ये वाला सिमेट्रिकल। हम जानते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है वो उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है, तो मैं इसे लिख देती हूँ ये सिमेट्रिकल है और स्टेबल है, इसीलिए क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, इसलिए मेजर ये बनती है, और ये क्या बनता है, माइनर बनता है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है कौन सा मेजर और कौन सा माइनर बन रहा है, तो ये सिमेट्रिकल होता है पैरा ग्रुप वाला, इसीलिए ये बनता है ज़्यादा, और ऑर्थो वाला क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, तो ये बनता है माइनर। ओके, इतना समझ में आ गया आपको, यही बात आपको क्या करनी है, हमेशा ध्यान देनी है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।